नगर निगम सिगरौली के वार्ड 34 विंध्यनगर में होने वाले उपचुनाव में जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूरी खबर जानने के लिए देखते रहिए वंदे भारत। वहीं जनता के बीच जनसंपर्क करने निकले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजलाल पनिका के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष राधिका प्रसाद वर्मा, संभाग प्रभारी सुरेश शहवाल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, पार्षद खुर्शीद आलम और जिले के कई पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता अपने जोश में दिखाई दिए। मसलन उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने की बात कही। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजलाल पनिका को जिताने की बात करते हुए पार्टी की जीत का दावा किया। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल सक्रियता के साथ प्रचार प्रसार करते हुए जनसंपर्क में जुटे हैं। आगामी 1 जनवरी को मतदान होना है, वहीं 3 जनवरी को मतगणना होगी और परिणाम आएंगे। वार्ड 34 एकता वार्ड में उपचुनाव पूर्व पार्षद रंजना पटेल के असमय निधन के कारण हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद थी। लिहाजा उपचुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा अपनी सीट को बरकरार रखना चाहती है तो कांग्रेस इस सीट को जीतना चाहती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का दावा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और वो चुनाव जीतेंगे। देखिए रमेश दुबे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रमेश दुबे वंदे भारत न्यूज से मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 34 एकता वार्ड विंध्यनगर के अंदर, जहाँ की उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है। आगामी 1 जनवरी को चुनाव होना है और वहीं 3 तारीख को परिणाम आएंगे। इसी तारतम्य में सभी राजनीतिक दलों के लोग सक्रिय रूप से यहाँ पर लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, सक्रियता रूप से लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी विजय साहू को अपना प्रत्याशी बनाई है और सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में खड़ा किया है। राजलाल पनिका जी जो है कि प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं। हाल फिलहाल अभी विगत 6 महीने के अंदर वह एनटीपीसी से सेवानिवृत्त हुए हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं, एक समाज सेवी के रूप में इनकी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला इन तीनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। समाजवादी और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव से दूरियां बनाई रखी हैं। क्या कुछ नज़ारा है, कैसे इस चुनाव को लेकर देख रहे हैं, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी जिला सिंगरौली के कद्दावर नेता और जिला अध्यक्ष राधिका प्रसाद वर्मा जी मौजूद हैं। साथ ही साथ नगर निगम के MIC मेंबर और PWD मंत्री खुर्शीद आलम मौजूद हैं। कई अच्छे पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बात करने का भी प्रयास करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इस चुनाव को कैसे और किस भाव में देख रहे हैं आप। सामान्य प्रशासन चलिए बात करते हैं राधिका प्रसाद वर्मा जी से, जो जिला अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहते हैं, कैसे इस चुनाव को आप देख रहे हैं? उपचुनाव, चूंकि उपचुनाव है। मैं सर्वप्रथम तो वार्ड क्रमांक 34 के सभी सम्मानित मतदाताओं को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने प्रत्याशी की ओर से नमस्कार, प्रणाम और वंदन करते हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय जी द्वारा बताया गया कि राजलाल पनिका को हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो लगभग 30-35 साल वर्षों से हॉस्पिटल में रह करके एनटीपीसी के सभी कर्मचारियों के सेवा करते आ रहे हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों के बीच सुख दुख में साथ देना चाहते हैं। इसी को लेकर हम लोग इनको प्रत्याशी उतारा है। हम लोग का सघन प्रयास और प्रचार प्रसार चल रहा है। अरे दिन प्रतिदिन हम लोगों का जनाधार बढ़ रहा है और उम्मीद और आशा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का हम लोग यहाँ पर झंडा लहराएंगे और अपने प्रत्याशी भाई राजलाल पनिका जी को यहाँ पर जो वार्ड क्रमांक 34 के मतदाता मन बना लिया है और हाथी के सामने वाला बटन दबा करके 1 तारीख को इनको विजयी बनाने का काम करेंगे। इसके साथ मैं सभी यहाँ के मतदाताओं से अपील करूँगा कि इस बार परिवर्तन करिए और राजलाल पनिका जो 40 साल सेवा की है उनको सेवा का अवसर एक बार प्रदान किया जाए। त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। क्योंकि आप MIC में सामान्य प्रशासन के मंत्री भी कहे जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है न द्विकोणीय मुकाबला है। यहाँ बहुजन के मुकाबले कोई भी मुकाबला नहीं है। और मैं यहाँ वार्ड 34 से, ये हमारे प्रत्याशी हैं BSP से, हमारे राजलाल भाई पनिका जी, इनकी किसी से कोई मुकाबला नहीं, इसलिए सब लोगों ने ठग लिया है
अब जो है इन्होंने यहाँ 34-35 साल यहाँ वार्ड 34 में और एनटीपीसी में रह के इन्होंने यहाँ, मुख्य बात है यहाँ की ये रहवासी हैं, बाकी लोग कहाँ के हैं और ये कब ठग के कहाँ हो जाएंगे, जैसा यहाँ के लोग जानते हैं। यहाँ के लोग एनटीपीसी से संबंधित हैं, सभी कर्मचारी एम्प्लॉइज लोग हैं। विजय साहब भी यही का रहवासी है। राम जी जो पूर्व एनटीपीसी के एम्प्लॉय थे, सेवानिवृत्त, उनका सुपुत्र है। विजय शाह जी के बारे में क्या कहें, वो अभी वो प्रत्याशी हैं, लेकिन वो विधायक अपने आप को मान के चल रहे हैं। तो विधायक सांसद जो अभी से मान लिया है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ के पब्लिक भली भांति जानती है। आगे इस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी क्या देखती है? यहाँ रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, बहुजन समाज के पक्ष में आएगा और विजय पताका हमारे प्रत्याशी राजलाल भाई जी का यहाँ से झंडा बुलंद होगा, हमारे बीएसपी का। इसका मुकाबला या पीछा कोई भी नहीं कर पाएगा, सभी काफ़ी पीछे हैं। मैं यहाँ के जनता जनार्दन को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको एक ऐसा बीएसपी ने हमको, हमारे वार्ड से हमारे राधिका वर्मा जी ने हमको खोज के वहाँ प्रत्याशी बनाया। हम 4 बार से चुनाव हार रहे थे, लेकिन राधिका जी ने कहा कि आप बीएसपी से आइए, मैं आपको अग्रिम जीत की बधाई देता हूँ। और ये हमको ले गए, फार्म भरवाए और मैं चुनाव जीत के आया। इसी तरह राजलाल को इन्होंने बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजलाल पनका जी से। जानने की कोशिश करूंगा कि वो चूंकि मैदान में आए हैं, पार्षद का उम्मीदवार हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसे इस चुनाव को देखना चाहते हैं पनका जी आप? सबसे पहले मैं पूरे 34 वार्ड के मतदाताओं को सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें और चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाकर हमें भारी से भारी वोटों से विजयी बनाए। बंधुओं, हम 30-35 साल सभी नगरवासियों का ईमानदारी से, तन मन धन से, रात दिन एक लगाकर सेवा किया है सर। और हमारा मन है कि जो भी थोड़ा 2-4 महीना बचा है उसमें मैं जनता का सेवा कर सकूं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं। जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपको पार्षद बना के नगर निगम भेजती है, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? हम पूरी लगन से जनता का सेवा करेंगे, जो भी होगा दुख सुख में सब में हम हाजिर रहेंगे। जनता जहां भी बुलाएगी, जिस सेवा करने को बुलाएगी, हम एकदम तैयार हैं सर। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोग थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, साथ ही साथ पार्षद है उनका जिला अध्यक्ष और कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बड़े जोश के साथ इस उपचुनाव में उतरी है और निश्चित रूप से झंडा लहरा के फतह हासिल करके नगर निगम में पार्षद राजलाल पनिका को बना के भेजेगी। आगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच यह मुकाबला जबरदस्त है। क्या कुछ होता है यह तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। बहुत देखने योग्य बात होगी, बड़ा दिलचस्प बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल सभी सक्रिय रूप से राजनीतिक दल चुनाव में, इस उपचुनाव में लगे हुए हैं। रमेश दुबे, वंदे भारत न्यूज़, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।